नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं निशान, आपका मेरे YouTube चैनल हिमाचली वाइज विद निशान में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपना पिछली वीडियोस में आपसे वादा किया कि अगली वीडियो में इस टॉपिक पर बनाऊंगा कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। ऐसी क्या ट्रेजेडी या ऐसी क्या वजह है कि यूएस एफडीए को क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट फार्मा इंडस्ट्रीज में इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो इसको जानने के लिए कृपया वीडियो में बने रहें। तो हुआ कुछ ऐसा कि सन 1957 में एक ट्रेजेडी हुई जिसको कि हम थैलियोडामाइड ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। थैलियोडामाइड ट्रेजेडी को ही रेवोल्यूशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री माना जाता है। और इसी ट्रेजेडी को इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी माना जाता है। तो थैलियोडामाइड ट्रेजेडी को समझने से पहले हमें थैलियोडामाइड कंपाउंड के बारे में समझना होगा। थैलियोडामाइड क्या है? तो थैलियोडामाइड जो था वो एक परलिडीन डायोन रिंग का डेरिवेटिव है। अगर हम परलिडीन डायोन रिंग के बारे में जाएं तो परलिडीन डायोन रिंग कुछ इस तरह से है। ये है हमारी परलिडीन डायोन रिंग। और जो थैलियोडामाइड है वो कुछ इस तरह से है। कुछ इस तरह से थैलियोडामाइड का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C13H10 N2O4। ये हुआ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 258.25 ग्राम पर मोल। ये एक केमिस्ट्री पार्ट है। इसके बारे में एक अलग टॉपिक में बनाऊंगा कि कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला जाता है और कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। लेकिन अभी हम टॉपिक पे आते हैं। ये तो हुआ थैलियोडामाइड के बारे में। और जो ट्रेजेडी हुई ये सन 1957 में। सन 1957 में यूरोप के जर्मनी देश में थैलियोडामाइड ट्रेजेडी हुई। जर्मनी में एक कंपनी है ग्रनएंथल नाम की। उन्होंने इस कंपनी ने ही सबसे पहले थैलियोडामाइड ड्रग को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। तो हुआ ऐसा, थैलियोडामाइड ड्रग को सबसे पहले एज ए सीडेटिव
यूज किया गया। सिडेटिव हम जानते हैं सिडेटिव क्या होते हैं। सिडेटिव वो होते हैं कि जिनको उस इंसान को दिया जाता है जिसको नींद वगैरह नहीं आती है। तो एज ए सिडेटिव इस ड्रग को यूज किया गया। फिर लेटर किसी ने फाउंड किया कि जो थैलोडामाइड है, जो थैलोडामाइड ड्रग है, ये नोजिया को भी क्योर करती है। और जब नोजिया को क्योर करती है तो डॉक्टर्स ने इसे प्रेग्नेंट वुमेन्स को प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। और जब ये ड्रग प्रेग्नेंट वुमेन्स को प्रिस्क्राइब होना शुरू हुई तो जब उनके बेबीज वगैरह पैदा हुए तो वो एबनॉर्मल लिम्स के लिए पैदा हुए कि उनमें जैसे एबनॉर्मल लिम्स जैसे कि किसी का हाथ नहीं, कटे से अंग वगैरह। तो फिर तत्काल इसको जो है 1962 में यूएस एफडीए ने इसको मार्केट से विड्रॉल कर दिया। तो इस ड्रग का विड्रॉल कब हुआ? 1962 में यूएस एफडीए के द्वारा। तो अब हम इसके रीजन पे आते हैं कि थैलोडामाइड ट्रेजेडी हुई क्यों। अगर हम इसका रीजन जाने तो पहले तो इसका रीजन जो था वो अननोन था, लेकिन अभी कुछ रिसर्चर्स ने इसका रीजन यही बताया था कि उस टाइम इस ड्रग के जो क्लिनिकल ट्रायल्स थे वो सिर्फ एनिमल्स पे हुए थे, ह्यूमंस पे कोई इसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं था। इसीलिए इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वो भी अननोन था। 21st सेंचुरी तक जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अननोन ही रहा, टिल 21st सेंचुरी। लेकिन लेटर जो रिसर्चर्स थे उन्होंने डेवलप किया कि जो ये ड्रग है थैलोडामाइड, ये लेप्रोसी और कैंसर की ग्रोथ को, कैंसर के कुछ सेल की ग्रोथ को भी इनहिबिट करती है। लेप्रोसी क्या होती है? लेप्रोसी होती है हमारा कुष्ठ रोग, और कैंसर को तो हम जानते ही हैं जिसकी, तो इसका जो लिमिटेड यूज था वो इन दोनों चीजों के लिए यूज होने लगा। तो 2006 में सीडीएससीओ ने इस ड्रग को इंडिया में दोबारा रीइंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन रीइंट्रोड्यूस सिर्फ 2 बीमारियों के लिए करवाया, एक तो लेप्रोसी और एक कैंसर। ये तो हुई इंडिया की बात। और यूएस एफडीए ने इसको 2002 में दोबारा मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने भी इसको लेप्रोसी की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया। तो इस तरह ये ड्रग जो दोबारा मार्केट में आ गई है। ये तो हुआ थैलोडामाइड ट्रेजेडी के बारे में। इसी ट्रेजेडी के बाद जो है वो रेगुलेटरी बॉडीज जो है फार्मा में काफी एक्टिवेट हुई। इसी तरह से हमारा एक जो है आईसीएच, जिसे कि हम इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन भी कहते हैं, उसका भी गठन हुआ। इस ट्रेजेडी के बाद आईसीएच आई, और आईसीएच ने फिर बोला कि जैसे प्रोडक्शन और क्यूसी है तो इनके ऊपर भी एक अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसे क्यूए कहा गया। क्यूए जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, किसी के दबाव में क्यूए काम नहीं करेगा, ना प्रोडक्शन के दबाव में आएगा ना क्यूसी के दबाव में आएगा। और जो क्यूए के भी 2 डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि आईपीक्यूए और क्यूएमएस। आईपीक्यूए जैसे नाम से क्लैरिफाई हो रहा है कि इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस, और क्यूएमएस हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जब ड्रग बनती है तो जो इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस है वो हमारा आईपीक्यूए डिपार्टमेंट करता है, और जब उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसके टेस्टिंग वगैरह के सारे रिजल्ट जो चेक करने वो क्यूएमएस डिपार्टमेंट करता है चेक। अगर अब हम क्यूएमएस की बात करें तो क्यूएमएस में भी काफी टॉपिक है। क्यूएमएस को हम बोलते हैं क्वालिटी
मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब आप इसके अंदर जो टॉपिक आते हैं, जैसे पहला आता है हमारा चेंज कंट्रोल, दूसरा आता है हमारा डेविएशन, तीसरा आता है हमारा इंसिडेंट, चौथा आता है हमारा कापा, पांचवा आता है हमारा मार्केट कंप्लेंट, छठा आता है हमारा इन्वेस्टिगेशन, सातवां आता है हमारा रिस्क असेसमेंट, फिर आता है ओएस, फिर आता है ओटी, फिर आता है सेल्फ इंस्पेक्शन, जिसे इंटरनल ऑडिट भी कहा जाता है। ये कुछ क्लियरनेस के टॉपिक हैं। अगर मैं अब इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जैसे कि अभी तो मैंने आपको यही बताया कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्यों आया, ऐसी कौन सी ट्रेजडी हुई कि यूएसएफडीए को क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लाना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं तो जल्दी मैं इन सब टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर करूंगा, जैसे कि चेंज कंट्रोल क्या है, डेविएशन क्या है, इंसिडेंट क्या है, कापा क्या है, मार्केट कंप्लेंट क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या है, ओएस क्या है, ओटी क्या है, सेल्फ इंस्पेक्शन क्या है। तो ऐसी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप कृपया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं इन टॉपिक्स में मैं सबसे पहले किस टॉपिक को कवर करूं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, उस टॉपिक को मैं सबसे पहले कवर करूंगा। लेकिन मैं बोलूं तो मैं अगला टॉपिक जो वो रिस्क असेसमेंट कवर करूंगा कि रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं और क्या क्या टूल है जिससे कि हम जो है रिस्क असेसमेंट को करते हैं। ये सारा मैं अगले टॉपिक में कवर करूंगा, और अगर कोई और टॉपिक करना तो वो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन सा टॉपिक इन सब में से लूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।